सिंबल जो हैं जो ये पार्टीज को अलॉट होते हैं। जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बरसगीर में कल्चर है कि हर पार्टी का अपना सिंबल होता है। जैसे पीपल्स पार्टी है, उसका पहले सिंबल था तलवार था, उसको बाद में उन्होंने तीर के ऊपर वो कन्वर्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। बेजाद है, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन के हवाले से है, लेकिन हमने जैसे कल हमारी एक शॉर्ट आई थी, आपने देखी होगी, तो उसमें हमने बताया था कि हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये सिंबल जो हैं, निशान, जो इंतखाबी निशानात होते हैं, ये क्यों अलाट होते हैं और इसका पीछे क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है इसकी। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको पहले बताते चलें कि पहले पीटीआई वालों के लिए मुबारकबाद थी। कल हमने दी उनको कि उनका जो सिंबल था, बल्ले का निशान जिसके ऊपर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है, वो उनको वापस मिल गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें मुतनाज़ जारी कर दिया था इस हवाले से। लेकिन उसमें फिर ये जो भी इलेक्शन कमीशन है किसी के कहने पर किया और क्यों किया, ये एक अलग बहस है। हालांकि ये इस तरह के काम करने से कोई फ़ायदा खुदा कुछ नहीं होता, उल्टा उनको ये जो एग्जेक्टिव हैं जितने भी हमारे और निगरान हुकूमत जो केयर टेकर्स थे, उनको लान तानी की लोगों ने और वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आगे चल रही है। आपको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, वोटर्स को रिलीफ दें, लेकिन आप उल्टे उल्टे काम करते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी मकबूलियत बढ़ने की बजाय और कम होती जा रही है। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ये आपने देखा होगा, जितने भी बाहर के ममालिक हैं जो पढ़े लिखे हैं, यूरोपियन हो गए, लैटिन अमेरिकन हो गए और डेवलप कंट्रीज जितने भी हैं, ये सारे आपने देखा होगा इनके सिंबल्स वगैरह नहीं होते। और वहाँ पे वो कोई इस तरह का कभी नहीं देखा गया कि भाई ये फलां पार्टी का ये सिंबल है, फलां पार्टी का ये सिंबल है, इस तरह के कोई नहीं होते। सिर्फ अमेरिका में है वो एक, अब्राहम लिंकन को गधे का सिंबल अलाट कर दिया था। वो भी उनकी एक हिस्ट्री है कि क्यों कि उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन चलें खैर, उस तरफ नहीं जाते हम। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में क्यों ये सिंबल्स वगैरह अलाट होते हैं लोगों को। कैंडिडेट्स जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं वो क्यों उनको अलाट होता है। तो इस हवाले से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमें इसलिए अलाट होता है ये सारा सिस्टम क्योंकि हमारे यहाँ पे खानदगी की शर्ह बहुत कम है। जहाँ जैसे हम पाकिस्तान है, आप देख लें इसकी खानदगी की शर्ह कितनी है। और यहाँ पे तो तकरीबन 40 to 30% जो मेरे नज़दीक होगा कि इतने लोग अभी भी नाख्वानदा हैं। जो अब की बात कर रहा हूँ कि पहले तो बहुत ज़्यादा थी ये शर्ह, तो अब जो है वो कम हो गई है। तो लेकिन इसी तरह इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है नाख्वानदगी की शरह, और वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग बहुत बहुत कम है। तो जबकि बाहर के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं और यूरोपियन हो गए, लैटिन अमेरिकन हो गए और हो गए जितने भी हो गए, तो वहाँ पे ये शरह जो है वो तकरीबन खानदगी की जो शरह 90% से ऊपर ही है। उनके लोग पढ़े लिखे ही हैं और वो इस वजह से वो जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो सिंबल वगैरह कोई नहीं होते उनके। जो भी पार्टी लड़ रही होती है या जो कैंडिडेट लड़ रहा होता है, जो वोट होता है, जो जिसके ऊपर सारे पार्टी या जो कैंडिडेट होते हैं उनके नाम प्रिंट होते हैं, हर एक का अलग अलग है। तो वो जो उनका जिसको उन्होंने वोट कास्ट करना होता है वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं। तो ये वो पड़े हुए हैं, इस वजह से वो सिंबल वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ते। जबकि यहाँ पे हमारे जो है सिस्टम जो राइज है यहाँ पे, वो ये है कि जी अगर पीटीआई है, जैसे हमने उसके ऊपर बात की, उसका इंतखाबी निशान बल्ला है और नून लीग है उनका शेर है और पीपल्स पार्टी उनका तीर है। और इस तरह मुख्तलिफ जमात इस्लामी की लालटेन है, इस तरह की जितने भी हैं, ये सारे उन्होंने अलग अलग सिंबल अलाट किए हुए हैं। यहाँ पे अलाट करने की वजह यही है कि यहाँ पे शरह खानगी जो थी बहुत कम थी, तो उन्होंने एक सिंबल दे दिया हर पार्टी के कि जी आपका ये है सिंबल, तो आपने इस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। जबकि जो पार्टी का बानी होता है वो तो अपना ना अपना तस्वीर वगैरह चश्मा कर सकते हैं, लेकिन उनने इसको जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और सिर्फ नामों की हद तक जानते थे लोग एक दूसरे को, तस्वीर के साथ या शक्ल के तौर पर उनके चेहरे वगैरह को नहीं पहचानते थे कि ये फलां बंदा है। तो उन्होंने सिंबल अलाट कर दिया उनको कि भाई चलें ये इजी हो जाएगा इनके लिए, और वो अपना मुतल्लिका जो पार्टी होगी या वोटर जिसको भी वोट कास्ट करना चाह रहा होगा उसके ऊपर ठप्पा लगा देगा अपना। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे सिंबल क्यों अलाट होते हैं। जबकि हालांकि सिंबल का कोई इतना बड़ा वो ताल्लुक नहीं है कि जैसे लोगों ने हवा बना दिया था कि पीटीआई से उसका बल्ला छीन गया अब क्या होगा, पीटीआई ये हो जाएगी वो हो जाएगी। ये अगर अवाम हमारे जैसे है, काफ़ी शऊर तो है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जैसे पिछले गुज़िश्ता इलेक्शन में देखे हैं हमने कि पीटीआई के अगेंस्ट वो एक बैट्समैन को उन्होंने काफ़ी दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने
अलाट करवा लिया, तो उसके अंदर भी लोगों को, जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने बल्ले की बजाय उसके ऊपर भी स्टैंप लगाते रहे, और वो इस वजह से भी वोटर जो हैं पीटीआई के कम हुए थे। तो इस तरह दूसरे जो मुखालफिन हैं वो होशरत कंडे अपनाते रहते हैं, फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिल जाती है उनके। हालांकि आप देखेंगे जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनको तलवार पहले था उनका सिंबल पीपल पार्टी का, तो बाद में वो कन्वर्ट हुआ तीर के ऊपर, क्योंकि उनको वो जो तीर जो तलवार था वो उनको अलाट नहीं किया गया 1988 के इलेक्शन में, ऐसे ही सेम सिनेरियो था। तो ये सारी बातें, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जीत गई। तो अभी भी देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, और क्या होता है। ये सिंबल वगैरह का चक्कर इतना वो नहीं है, जैसे यहाँ पर सदारती निज़ाम की बातें होती हैं, अगर सदारती निज़ाम आ गया तो फिर तो सिंबल वगैरह का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो दो कैंडिडेट्स के दरमियान में ज़्यादातर होता है। और वो आगे देखते हैं, बेहतर अल्लाह जाने क्या होता है आगे, और कैसी हमारे मुल्क के हालात होते हैं, और सियासत किस करवट बैठती है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।